दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्हें 21 मार्च को दिल्ली के कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उस मामले को लेकर अब ईडी, मोदी और शाह को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और एक बार फिर से इंडिया अलायंस बहुत ज्यादा मजबूती के साथ उभरता हुआ नजर आया है। अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तकरीबन 51 दिनों तक जेल में रखने के बावजूद भी न ईडी, न मोदी, न शाह, कोई भी इनकी तिगड़म काम नहीं आ पाई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आसानी से सिर्फ 5 मिनट के भीतर अरविंद केजरीवाल की रिहाई का ऐलान कर दिया, उन्हें जमानत दे दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद होगा आपको, जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले आवाज उठाने वाले अगर कोई थे तो वो अखिलेश यादव थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है। उन्होंने जिक्र किया था हेमंत सोरेन का, उन्होंने जिक्र किया था उपचुनाव जब मैनपुरी में हुआ था और चाचा भतीजे साथ आए थे, तब शिवपाल सिंह यादव को डराया धमकाया जा रहा था सीबीआई जांच को लेकर। यानी कि जो बात अखिलेश यादव ने कही थी वो बात पूरी हो चुकी है। उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे मोदी, शाह, ईडी नहीं रख पाएगी और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई है। खबर पढ़ लीजिए, खबर क्या लिखी है। खबर लिखी है हिंदुस्तान ने, जिसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंध नहीं, आज ही जेल से निकल सकते हैं बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, इसमें पूरी कहानी बताई गई है और अभी आपको सब बताऊंगा कि आखिरकार क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने महज 5 मिनट से भी कम समय में अपना फैसला सुना दिया। क्यों सुनाया मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले जो सुनवाई हुई थी मंगलवार को, तब पूरी की पूरी मामला बहस हो गई थी, जेरा हो गई थी और सुरक्षित रख लिया था। तभी तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आएंगे। पहले मैं बता रहा हूं आगे क्या खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें 4 जून को परिणाम घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही ईडी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है। मतलब अलग से वो चल रही है कहानी, लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। कहानी क्या थी मैं समझाता हूं आपको। देखिए क्या था, प्रभात खबर ने इस खबर को छापा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा था कि यदि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस पर उनके वकील यानी अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही नहीं, केजरीवाल के वकील ने शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे। जानते हैं, मोदी शाह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि जिस तरह के हालात मौजूदा तौर में बने हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, दिल्ली में बने हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। दिल्ली में तो आप, उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं, जैसे ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए तब से सांसें फूलने लगी हैं, बाबा की भी, अमित शाह की भी, मोदी जी की भी। तो हालत खराब है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उसके बाद सिंपैथी वोट भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएगा कि कैसे चुनी हुई सरकार के एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ सलूक केंद्र की सरकार कर रही है संवैधानिक संस्थाओं के जरिए। और तीसरे चरण के बाद अब 4 चरणों के चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तक तो वो जेल में थे। अब जब जेल की सलाखों से बाहर होंगे, अखिलेश यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ, इनके साथ मंच साझा करेंगे तो सिंपैथी वोट भी जाएगा। पता लगेगा कि हाँ हाँ क्या क्या किया गया जेल में बंद करने के लिए। तो प्रचार पर रोक नहीं है। हाँ, तिगड़में लगाई जा रही थी। तिगड़म ये लगाई जा रही थी क्योंकि ईडी साफ साफ ये तो कह नहीं सकती कि मोदी शाह डरे हुए हैं, अगर ये बाहर आए तो चुनाव हार जाएंगे। तो उन्होंने एक पेच फंसाया कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के बाहर आते हैं तो भाई वो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे, वहां दफ्तर में रखी हुई फाइल है किसकी, शराब घोटाले से जुड़ी हुई, उनसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बारी तय कर दिया कि भाई सुनिए, केजरीवाल के वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी की ये सब ना हो, आप प्रचार करिए, धुआंधार प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हम तो यही चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता पिछले मंगलवार को ही साफ हो गया था। मतलब इस बार जो मंगलवार आया था इसी में साफ हो गया था कि हाँ भैया
आएंगे वो बाहर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तय कर लिया। इसका विरोध किया जा रहा था। पढ़िए क्या लिखा है। ईडी की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के कोर्ट के सुझाव का विरोध किया था। उन्होंने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है। बार बार कह रहे थे कैसे किया जा सकता है, मत करिए, मत दीजिए, वरना आका नाराज हो जाएंगे। अब आका टेंशन में है आज से, मतलब अगले 4 चरण के चुनाव आका के लिए मुश्किलें लेकर आने वाले हैं भैया। कैसे कैसे संभालेंगे अपने आप को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं और इंडिया अलायंस की ताकत दोगुनी नहीं 4 गुनी बढ़ने जा रही है। नमस्कार।